नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे सब लोग आप? आज का जो वीडियो है ये थोड़ा हटके है कर्मों के ऊपर ही। रात को शुक्राना करते हैं सोने के टाइम, भगवान जी हमें देने वालों की कतार में रखना। पहले क्या, दूसरी बात, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा दिन बड़ा अच्छा निकाला, कल सुबह मिलेंगे, यही ना। देने वालों की कतार में रखना। हम सभी लोग, आप लोग क्या, मैं भी उसमें हूँ, एक दिन में 3 बार या 4 बार भी होता है। बार आप कहीं ऑफिस में गए तो वहाँ चाय पानी भी हो गया, 3 बार तो खाना पक्का है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यही है ना। उसके बीच में चाय पानी चलता है, वो अलग चलता है, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर पे, या कहीं बिजनेस में या पार्टी में। क्या 3 दिन में जो खाना खाते हम लोग हैं, कभी उनके बारे में सोचा है जिनको 3 दिन में एक बार भी खाना नसीब नहीं होता? अगर होता भी है तो थोड़े टुकड़ों में। सोचा है कभी? इंसान तो फिर भी हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ हाथ ऐसे कर लेता है, मांग लेता। हम चौराहे पे देखते हैं, मांगने वाले बहुत होते हैं, पर वो हैंडीकैप नहीं होते, वो बात अलग है। लेकिन बहुत बार हम सबके साथ हुआ होगा, आपके घर के सामने को कुत्ता आ गया दरवाजे के बाहर, वो खड़ा है, आपने क्या कि डंडा लिया, उसको भगा दिया। आपने घर में कुत्ता रखा हुआ है, 1 या 2 रखे हुए हैं, आप उनका प्रॉपर, उनकी जो डॉग फीड होती है वो लेके आते हो, उनका टाइम ख्याल रखते हो, उनको डॉक्टर पास लेके जाओ, राइट। लेकिन कुत्ता जो एक बाहर आ गया आपके दरवाजे पे, उसका क्या हुआ? आपने डंडा मार के उसको भगा दिया। क्यों? क्योंकि आपका रिश्तेदार नहीं है वो। यही बात है ना। रिश्तेदार की मतलब जाने, जो आपने घर में रखा वो आपका अपना है, जो बाहर का है वो पराया है। जब आपने भगवान से ये मांगा कि मुझे देने वालों की कतार में रखना, और शुक्रिया अदा करते हो, भगवान कहता आज अब तेरी टेस्ट लेता हूं, फिर आज मैं वो कुत्ता भेज दिया। आपको यही नहीं पता वो कुत्ते का रूप कौन है। मैं ट्रू स्टोरी आज बताने जा रही हूँ एक आपको। ये मेरी केस हिस्ट्री है एक। क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद। सेशन तो वही कराने आते हैं जिनका सब कुछ होते हुए बर्बाद हो रहा है। क्या हो गया? क्या दिखाया? उसके बच्चे के एक ना टांग में दर्द बड़ी हो रही थी, कहता मैंने सबको दिखा दिया मैम और कुछ निकला नहीं, एक्सरे में नहीं आता, कुछ नहीं आता। मैं चलो देख लेते हैं। यू नो व्हाट हैपन? इंटरेस्टिंग बात है ये। मैं क्या रिग्रेशन करती हूँ, कहता किसका? मैं क्या बच्चा तो 5-6 साल का है, लेकिन प्रॉब्लम तो तेरे को है ना। किसको प्रॉब्लम है? कहता मेरे को। तो मैं क्या सेशन आपको ही लूँगा। मैं यहाँ पे व्यूअर्स को भी कहना चाहती हूँ, और अपने कुलीग जो भी ये करते हैं, कई बार जिसकी प्रॉब्लम होती है उससे कुछ आपका हल नहीं निकलता। रूट काज कौन है? हमें रूट पे जाना होता है। तो यार जब आया वो, तो उससे मैं क्या चलो ज़रा देखते हैं क्या निकलता है। दिखाया क्या, ये गाड़ी चला रहा है, उस टाइम एक ड्राइवर है, ये पहनावा भी वो ऐसे गमछा पहना हुआ सिर पे। इस टाइम तो ही इज़ वेल ऑफ, सब कुछ है, बहुत कुछ है। वो कैसे चला गया, ये वहीं उसका लिंक जुड़ रहा है। कैसा क्या किया था? बेटे की टांग में बहुत दर्द हो रही है, ठीक ही नहीं होती, चीख के मार कर रोता है। क्या दिखाया? गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते रहे कि कुत्ता का छोटा सा एक बच्चा आ गया, छोटा कुत्ता था। जैसे जनरली हम सब ड्राइव करते हैं, देखते हैं रोड पे जा रहे हैं तो सामने से कोई, कई बार गधा, कई बार कोई जानवर क्रॉस करता है तो हम ब्रेक मार देते हैं। कई बार ऐसा टाइम भी आता है कि हम ब्रेक नहीं मार सकते क्योंकि गाड़ी स्पीड पे होती है। हर बार गलती नहीं होती हमारी। यहाँ गलती क्या हुई? जब वो निकला, कुत्ता डाल रहा था, तो वो उसके कार के नीचे आ गया। उसने क्या किया? गाड़ी रोकी नहीं, ऐसे पलट के देखा, वो सड़क पे है। तब कुत्ता जिंदा था, उसकी टांग नीचे आई थी। अब बताओ क्या बोलोगे आप? कुत्ते का बच्चा, छोटा बच्चा था वो। और यहां भगवान जी हिसाब किताब कहां कर रहे हैं? उसके बच्चे के साथ। जैसे उसके मां बाप को दर्द हुआ, क्या दिखाया? उधर 2 कुत्ते खड़े हुए हैं और ये क्रॉस कर रहा था। हो सकता है इसके माँ बाप हो, जिसके सामने आप उसके बच्चे को ऐसे कुचल के गए हो। क्या वो दुआएं देंगे तुमको?
हम सबके स्पीड गाइड्स हैं, याद रखिए। हमेशा अपना वही खाता, हमेशा 24 और इंटू 7 वो लिखते रहते हैं, रिपोर्ट हर टाइम पहुंचती जाती है। कोई मत बोलिए हमें कौन नहीं देख रहा है। ये बहुत अज्ञानी लोग होंगे जो कहेंगे जी कुछ नहीं होता। 24 इंटू 7 सिर्फ उस टाइम उनको गाइड्स को आराम मिलता है जब आप सो रहे होते हो। कुत्ते की एक कहानी बिल्ली की है। बिल्ली आगे नहीं, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं आने दूंगी बिल्ली को। बिल्ली दूध पी जाएगी। उसके बाहर एक जगह बना दो यार, अपने घर के बाहर, कहाँ जहाँ भी आपको सूटेबल जगह मिलती है, उसमें दूध डाल दो, रोटी डाल दो, जो उसको खाता है। वो आपके दर पे उसने भेजा है, वो अपने आप नहीं आई, क्योंकि आपने मांगा था क्या, मुझे ध्यान देने वालों की कतार में रखना। मैं देता जाऊँ, मेरा हाथ ऐसे रहे भगवान, कभी ऐसे ना हो। अब जब आपके सामने ऐसे करने वाला आया तो आपने क्या किया, उसको दुकार दिया, डंडा लेकर उसको भगा दिया, क्योंकि आपके कुत्ता या बिल्ली नजर आई। बंदर आते हैं बहुत बार, बंदर, अब जिस एरिया में रह रही उसमें बहुत बंदर है। कई बार होता है कि एक दरवाजा खुला रह गया। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ कि मैं फ्रूट्स लेके आई, डाइनिंग टेबल पर रखे हुए थे, माय हस्बैंड वहाँ बैठे हुए, तो जैसे मैं निकली दूसरे कमरे से बाहर, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। बंदर ने जो दर्जन के लिए थे, ज़्यादा थे, वो गुच्छा उठाया, जो 2-3 खुले हुए थे, मतलब अलग थे, उनको नहीं छेड़ा, आराम से उठाता हुआ ऐसे पकड़ के वो बाहर निकल गया। और मैं स्टार्ट लाफिंग। दूसरे हाथ में मेरे कुछ ये मोबाइल नहीं था, मैं वीडियो बनाती। मैंने आज हस्बैंड ये क्या कर रहे हो, कहते क्या हुआ, मैं कहा ये क्या, कहते ये कब गया था। उनको यही नहीं पता वो कब निकला, उसकी निगाह वहाँ पे थी, ले गया। ठीक है भाई, उसको ज़रूरत थी, कोई बात नहीं, हो गया। ये बंदर अक्सर करते हैं, लेकिन वो तब इंसानों जैसे वो लालची नहीं है जब उनको भूख लगती है तब। शेर भी शिकार तब करता है जब उसको भूख लगती है। कुछ लोगों ने शेर घर में पाले हुए हैं, उनका प्रॉपर, अब शेर जो है घास तो खाता नहीं, मीट खाता है, वो प्रॉपरली उनको उस टाइम पे मीट देते हैं और उनके साथ खेलते करते हैं, सब होता है, लेकिन वो शेर उनको कभी अटैक नहीं करता। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, बंदर भी हो गए। आपने देखा होगा कुछ घरों में कई बार खिड़कियों में कबूतर आके बैठ जाते हैं और हम उसको उड़ाते रहते हैं, उड़ाते, उठो भागो, किस लिए, नहीं वो बीट कर देगा, यहाँ पे गंदा हो जाएगा, ये कर देगा। यहाँ उस किसी ने बोला था घर में कबूतर नहीं होना चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए। ये मैं कुछ लोगों ने कहा है घर में कबूतर आना बहुत बुरा होता है। कबूतर तो पानी मांगते हैं, थोड़ा दाना मांगते हैं, बाहर की जगह बना दो ना, अपने जंगले में कहीं पर भी पानी रखो। चिड़िया भी आती है, आपको जानते हैं आजकल चिड़िया कितनी गायब हो गई हैं। वो चिड़िया जो छोटे होती थी, ब्राउन कलर की, बड़े प्यारी सी, आजकल कोई चिड़िया देखने को मिल नहीं रही। जानना चाहते हो कारण क्या है? पेस्टिसाइड्स। वो आती थी फसलों के दाना, उसने 1-2 दाने खाने, खा के अपने बच्चों के लिए ले जाती थी वो। आजकल यूट्यूब में सबने देखा, छोटे बच्चों को अपने मुंह में जाके फिर उनको खाना मुंह में डालती है। जब उन्होंने खाना खाया, वो पेस्टिसाइड्स थी, वो मर गए। दुआएं के मिली कि हमको बद्दुआएं मिली उसके वजह पे। वही पेस्टिसाइड का जो खाना है आज हम खा रहे हैं मैम, हम सब वही खा रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या वो खाने का स्वाद रहेगा गेहूं वाला? हम स्वाद जानते हैं, जानवरों को भी पता है, हमसे ज़्यादा समझदार है वो। चिड़िया हो गई, कबूतर हो गए, कम से कम उनके लिए जो दाना है वो बाहर डाल दो। पानी का एक बड़ा सा बर्तन, कोई भी, बड़े मिलते बाजार में, या टूटा हुआ घर में मटका, वही भर के रख दो। कहाँ पे? मेरे घर में जो हेल्पिंग हैंड है उसका रोज का काम है सुबह पहले पानी रखना। तो मैं क्या सुबह पानी डालता, अभी क्या हो गया? अब इतना बड़ा मटका है जो टूट गया था ऊपर से, उसको ऐसे बना के हमने रखा पानी भरने के लिए। चिड़िया वगैरह आती सब पीती हैं, और कई बार कबूतर आके गुटरगू करते हैं। तो मैं कहती भाई पानी नहीं है, कहती सुबह डाला था, एक बंदर आ गया सारा पानी पी गया। ये मेरे यहाँ की कहानी है। मैं कोई बात नहीं, डाल देते हैं, वो चारे जानवर तो पी गए 1-2, और बंदर इतने समझदार हैं, वो खुद पानी पिएगा फिर दूसरे को भेज देगा। मैंने देखा उनको, पानी पी लिया, कहीं पानी नहीं मिल रहा तो हम कहते ठीक है, उनको थोड़ा बचा के, और कुछ नहीं कहते हमको, लेकिन उनको थोड़ा हम भी संभल के रहते हैं कि कई बार क्या होता है उनको भूख लगी होती तो वो नहीं देखते फिर।
लेकिन जब बंदर आते हैं तो कबूतर चिड़िया नहीं आती हैं। उनका पानी डाला जाता है और वो आके आराम से पानी दे। भगवान ने उसके बदले आपको क्या देना है? कृष्ण जी ने कहा था ना, क्या कहा था? तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हम कहते नहीं हमें अभी चाहिए। जैसे लॉटरी लगाई क्या आप लोगों ने कि मेरी लॉटरी अभी निकल के आ जाए? आप खुश होते हैं सिर्फ बड़ी गाड़ियों को, बड़ी बंगलों को देख के। और मैं आपको कहूं, ये भगवान उनको अच्छी जान देता है जो सेवा के लिए है। अगर आपको भगवान ने दिया है तो आप पता क्या करते हो? किसी ने एक हेल्प मांगी, आप आजकल व्हाट्सएप बड़ा मशहूर हो गया है। नहीं नहीं, वो कलेक्ट हमने वहां दिया था, हमने वहां दिया था, हमने वहां दिया था। वैल्यू जीरो। मैं फैक्ट बताती हूं आपको, उसकी वैल्यू जीरो है। भगवान कहता इस हाथ से दे और ये हाथ को पता ना चले। मैंने एक जगह में गई थी तो वहां कुछ ऐसा ये चल रहा था, सोशल वर्क। एक बंदा आया, बाकी सब बैठे दे रहे हैं, वो आया, मुंह ऐसे नीचे है, मैं सच्ची घटना बता रही हूँ आपको। ऐसे आया, यहाँ से निकाला, लोग लाइन में आ रहे हैं, वो यहाँ से निकाल के देता जा रहा है। उसके हाथ में लिफाफे ऐसे थे। जानते हो क्यों? बहुत बड़ी सीख है इसके अंदर। व्हाट आई लर्न, ना मैं अपने इनको चेहरा दिखाना चाहता हूँ, ना मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूँ कि मैंने किनको दिया। ये है दान। और हमारे यहाँ पे नहीं पता, दिवाली आई ना, अभी सर्दी का मौसम, मैंने 10 कंबल लेके ना सब गार्ड्स को, सब गरीबों को बांट दिए। किसने कहा था? क्या फल मिलेगा तुमको इसका? 10 कंबल ना हो गया, कंबल भी तूने वो लिए जो 100-100 150 के मिलते हैं। और सच्ची बात बताऊं तो चालाकियां आपको ही आती हैं क्या? ऊपर वाला बैठा है ना, देने की नीयत कहां थी? सस्ती, वो दे दी, आपने देखी उसकी औकात। पर मैं आपको कहूं, यही हम मार खा जाते हैं देने वाले। आपने उसकी औकात देखी और भगवान आपको उसी औकात पे आपको लेके आ जाएगा। आज मैं आपको बात कह रही हूं, किस लिए? आपने अपनी हैसियत के हिसाब से दान नहीं दिया, आपने उसकी औकात के हिसाब से दिया। उसकी औकात कितनी है? और इसके रिजल्ट मैंने देखे हुए हैं लोगों को। 84 लाख योनियों का हिसाब क्या है, वो मैंने वहीं से सीखा है। अगली वीडियो में बताऊंगी 84 लाख योनियों में जब यहां हम पहुंचते हैं तो बैक गियर भी भगवान लगा देता है। ये मत भूलिए, मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। गलतफहमी में आप, पंडित जी कहते हैं ना जी पितरदान करा दो उनका मोक्ष हो जाएगा। पंडित कौन होता है? अनपढ़ बंदा जो खुद किताब पेड़ के मंत्र पढ़ता है। ये जो बेजुबान हैं, जानवर पंक्षी, गाय जा रही है सड़क पे, तो क्या किया आपने? गाय सामने बार बार, मैं एक बता देती हूँ, मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहता मैं जब भी कार खड़ी करता जगह पे जाता हूँ, वो गाय हमेशा आ जाती है और मेरे कार के पास खड़े आके सींग मारती है। मैं कहा फिर कभी कुछ लेके गए हो? कहता कभी दिमाग में नहीं आया। मैं कहा जब एक बार आपके साथ इंसिडेंट हो गया, 2 बार हो गया, आप जिस जगह जाते हो कार पार्क करते हो और वो गाय आपके कार के पास ही क्यों आती है? वहां जो गार्ड है, मैंने पूछा, कहते साहब जब ये कार आती है इसी के पास आती है, लेकिन उसको देता कुछ नहीं है। कहता मैम क्या? मैं क्या, एक दिन आ जाना, पता कर लेना गाय से तेरा क्या कनेक्शन है। बिना उसके ये गाय आपके पास नहीं आती और तुम उसको टाल देते हो। डंडा वो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग में है मार्केट में, वो आके हटा के उसको हटा देते हैं। उस समय तो हट जाती है वो, लेकिन तुम्हारी नज़र जो है वो कब खुलेगी? उस गाय का कनेक्शन है। जा रहे हो, कार ने टक्कर मारी या गाय क्रॉस कर दी है, आपने गाड़ी नहीं रोकी,
थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, आपने जान के नहीं मारी, उस जगह मैं हूँ, कोई भी जान के नहीं मारी, रुक जाओ, उसको हाथ से सलाओ। आपका जब रुकोगे 2-4 बंदे और भी आ जाएंगे और उससे माफ़ी मांगो कि मैंने जान के नहीं किया। किसी को बुला के उसकी हेल्प कर दो। क्या पता भगवान ने वो जान के एक सीन रचा हो तुमको देने के बाद। मैं यहाँ बात पे लेके आती हूँ, ये ट्रू स्टोरी है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप अपने नशे में हो, बड़ी गाड़ी ले ली, एसी में बैठे हुए हो, गाय को थोड़ा घसर गई, गिर गई, गाड़ी रोकी नहीं। अब मैंने बोला पे गाड़ी में जा रहे हो तो अपने वो गाय को ठोक दिया। उसके अलावा एक और बात बताऊं, आप बड़ी गाड़ी में नशे में हो, मेरे को बड़ी गाड़ी मिल गई यार, बड़े मस्ते ड्राइव करके जा रहे हो, स्पीकर लगा, गाने लगे हुए हैं, और वहाँ भी एक मांगने वाला आ गया, तो क्या किया आपने चौराहे पे? क्या किया? हट जा पीछे। यही करते हैं ना, क्योंकि बड़ी गाड़ी का नशा है। वो कहाँ गए शब्द जो आपने मांगे थे? भगवान मुझे देने वाला बनाना, तब तो हाथ जोड़े मंदिर में। अब वही हाथ मंदिर वाले झटका रहे हो तुम किसी को। साथ में गाली भी मैंने सुनी है, मैं खुद ड्राइवर हूं, मैं खुद ड्राइव करती हूं, मैंने देखा है कुछ लोगों को, कुछ छोटे छोटे बच्चे आए मांगने के लिए, कपड़े नहीं है, और एक को तो इतनी गर्मी थी, वो सिर्फ क्या कर रहा, पेन बेच रहा था, मांग नहीं रहा था भीख, पेन बेच रहा। मैं क्या बेटा ले लो, मैं क्या ले पकड़, जो भी हाथ में 10-20 रुपए तो पकड़ो, पेन दे। मैं क्या मुझे पेन नहीं चाहिए, कहता मैं नहीं ऐसे लूंगा, ऐसे लोग भी हैं। कहता आप एक पेन, मैं कहता मुझे तो एक पेन दे दे, सेट नहीं चाहिए मेरे को। यहां होता देने को मन करता, फिर वो पेन बेच रहा कि साहब पेन ले लो कि मुझे शाम तक मेरे, मैं क्या क्या करते हो, मुझे स्कूल की फीस देनी है। कैन यू इमेजिन, पैर में चप्पल नहीं है। मैंने गाड़ी साइड में खड़ी करी, बुलाया उसको, आ जाते। भगवान ऐसे आपको नहीं देता, आप सब उसकी रजा में हो। जगर को आपके दरवाजे पे को आता है, चाहे पानी वाला आता है पीने के, एक बोतल पानी उसको दे दो, पूछो कुछ और चाहिए, तूने खाना खाया नहीं खाया? नहीं रोटी का टाइम, फ्रूट तो घर में कुछ होगा, बिस्कुट का पैकेट तो होगा, अरे कुछ दो तो सही, देने वाला तो बनो, तुम देने वाले बनो, वो देने वाला तुम्हारे लिए बन जाएगा। इस हाथ दे, इस हाथ ले। वो कहता नहीं ऐसे नहीं दूंगा तेरे को मैं। एक मेरी गुजारिश है जाते जाते सब मेरे अपने व्यूअर्स को, प्लीज़, कई लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे हेलो एंड हाय गुड मॉर्निंग, डोंट सेंड मी दिस काइंड ऑफ मैसेज प्लीज़। मैं किसी का जवाब नहीं देती, सिर्फ उसको डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे है 100-150 भी कई बार हो जाते हैं मैसेज। उतना लिखो जो आपको, जो मैंने बड़ा क्लियर लिखा है, अपना नाम, अपना सिटी एंड डिपॉजिट 1100 रुपये फॉर योर कन्फर्मेशन। कुछ लोगों को बहुत गलत फहमी है कि उन्हें क्या, आप फीस भी लेते हो क्या? उनको मैं कहना चाहती नहीं, गुरुद्वारे जाकर रोटी खा लो, एक ही जगह जाओ, फ्री में सब कुछ मिलता है। जहां आपने फ्री का लालच किया, मैं बकली कर दूं, जहां लूटने की कोशिश करी, दोनों में भगवान माफी नहीं करता। लालच लेने का और लूटने का। पैसा है और कहना मेरे पास है नहीं, भगवान ना करे कभी वो भी छीन ले आपसे, फिर क्या करोगे आप? आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उस मैसेज के साथ जो ऊपर वाला दे रहा है। तब तक के लिए शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाब। खुश रहो।